हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए इस सेगमेंट पे हम एक सुविचार को लेते हैं, उसको समझते हैं और अपने दिन की अच्छी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये सुविचार हमने आपसे ही सीखा। तो सुविचार कुछ इस तरह से है कि अगर कुछ अपनी जिंदगी में बदला जा सके तो उसे बदल लेना चाहिए। अगर किसी चीज को ना बदला जा सके तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। परंतु अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में ऐसी हो जिसे ना तो बदला ही जा सके और ना ही स्वीकार किया जा सके, तो यकीनन उससे थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो जी हाँ दोस्तों, अब इस विचार की व्याख्या पे चलते हैं। दोस्तों देखिए, ऐसा है कि हम सभी ने मनुष्य योनि में जन्म लिया। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य योनि में जब हम लोग जन्म लेते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? सोचने की, समझने की शक्तियाँ होती हैं, है ना, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जो आपने किया वो गलत है या सही है ना, किसी के लिए उचित है या अनुचित है। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने गलती की है तो आपके अंदर ये भी क्षमता है मनुष्य होने के नाते कि आप अपने ऊपर हंस सकें, क्योंकि जो अपने ऊपर हंसता है ना, वो सच में दुनिया का सबसे महान व्यक्ति होता है ना। कोई भी ये काम नहीं कर सकता, ठीक। तो दोस्तों, अब यहां से ही ये जानना प्रारंभ करते हैं इस थॉट को। देखिए, जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? अब भाई हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम दुनिया से कोई अटैचमेंट तो होता नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं? अपने आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, उसका निरीक्षण करना शुरू करते हैं कि ये माहौल कैसा है ना, लोग कैसे हैं, ठीक है। सारी चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। अब निरीक्षण के बाद हमें ये पता चलता है कि हम इस लायक हैं कि दुनिया के लिए हम ऐसी चीज़ कर सकें जिससे उसका भला हो और युगों युगों तक लोग हमें याद रख सकें, ठीक है। हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। इसलिए बचपन में आपने ज़रूर सुना होगा बच्चों को ये कहते हुए, मैं ना बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, है ना, ठीक है, मैं बड़ा होकर इलेक्ट्रीशियन बनूंगा, ठीक है। कई कई चीज़ें जो भी उनके मन में आता है, ठीक है, वो बोलते हैं, या इस चीज़ को, इन सभी बातों को वो टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं, ठीक, मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। तो ये बच्चों की चाह होती है ना। तो दोस्तों, जब हम उस इच्छा को पूरा करने के लिए निकलते हैं धरातल पर, तो क्या होता है? हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब धरातल पे निकलते हैं तो कई लोगों का सामना होता है हमसे। समाज के जो लोग हमारे दोस्त बनते हैं, है ना, हमारे सहपाठी बनते हैं, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि वाह, बहुत बढ़िया, करो, ज़रूर तुम्हारा नाम होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना, देखो अपनी ज़िंदगी में तुम ये चीज़ें याद रखना। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा पिन पॉइंट करते हैं, अरे यार तुम क्या सोच रहे हो, ये तुमसे तो नहीं होगा ये सब चीज़ें ना, इस टाइप का। तो अब देखिए, इसी बात से समझिए कि अगर ऐसे लोगों की अधिकता आपके जीवन में है जो ये सोचते हैं, भैया तुम क्या कर सकते हो यार, तुम्हारे लायक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुमसे, बेकार तुम ये चीज़ें सोच रहे हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अगर वो आपके सहपाठी हैं, सहपाठियों को तो वाकई बदला तो जा नहीं सकता, वो पढ़ रहे हैं, आप हटा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उनका साथ आप छोड़ सकते हैं, तो कुछ हद तक बदल सकते हैं आप। दोस्त हैं, उनका साथ आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक काम करिए, उनका भी इस्तेमाल आप भूल मत जाइएगा। आप क्या करिए, मन मन उनको धन्यवाद दीजिए कि हाँ भाई, शांत समुद्र में अगर हम नाव चला रहे होंगे तो यकीन मानिए कि कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, वो तो हम कर ही लेंगे।
लेकिन जब समुद्र में लहरें उठ रही हों एकदम जबरदस्त वाली, और तब हम नाव चला रहे हैं, तब हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और दुनिया का हर कोई कहता है भैया ये तो एकदम बहुत ही बर्निंग डिजायर्ड व्यक्ति है। इस तरीके से वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ, अपनी धुन का पक्का है, ये जो ठानता है वो करके ही मानता है ना। तो जुनून इसका बहुत अच्छा है, ठीक। तो इस तरह से दुनिया के लोग हमें याद रखते हैं, है ना। तो जो हमारे दोस्त हैं जो इस तरह का बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो वाकई हमारे लिए लहरों का काम करते हैं, ठीक है। समुद्र की वो लहरें जो उठती हैं, जो हमें काम नहीं करने देती हैं, चाहे दोस्त हो चाहे अपने हो, कोई भी हो, ठीक है। अब दोस्तों को तो बदला जा सकता है, दोस्तों बदल लीजिए, कोई बात नहीं। अपनों को नहीं बदला जा सकता, उन्हें आप एज इट इज स्वीकार कर लीजिए। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ठीक है आपको बोलना है, आप बोल लीजिए, जितना बोलना है आपको बोल लीजिए। भाई हर कोई, किसी को अधिकार है अपनी भड़ास निकाले, दिल में जो कुछ है वो कहे। भाई अपनों से नहीं कहेगा वो किससे कहेगा। तो आप बोल सकते हैं कि बोल लीजिए, लेकिन अंदर अंदर एक बात और बोल सकते हैं उसको कि हाँ आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा, है ना। यही चीज़ जो हम कर रहे हैं वो आपको जल्दी ही समझ में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो बाद में जो आपको बोल रहा है ना, वही आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे कुछ कहने के लिए हमेशा लालायित रहेगा, हमेशा तरसेगा, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको ना बदला जा सकता है, ना स्वीकार किया जा सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जो अपना है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में उसने बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाई है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ज़िंदगी को तबाह कर दिया उसने, ठीक है। या कोई चीज़ है या कोई पर्सन है जिसको कि आप बिल्कुल बदल नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? ना बदल ही सकते हैं, ना स्वीकार कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस पर्सन से थोड़ा दूरी बनाइए। हाँ, इंसान होने के नाते इंसानियत के गुण को बरकरार रखते हुए जो सुख दुख है ज़रूर उसमें उसका साथ दीजिए, लेकिन अपने स्तर पर थोड़ी सी दूरी उससे ज़रूर बना लीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी पर कोई असर ना पड़े, जो बुरा असर होता है वो ना पड़े, ठीक। इस तरह से आप अपने आप को खुश रख पाएंगे, ठीक है। और यकीन मानिए, जब हम अपने आप को खुश रख पाएंगे तभी तो हम दूसरे को खुश रख सकते हैं। और जब आप अपने आप की खुशी ही हम नहीं सोच पाएंगे कि किस तरह से हम अपने आप को खुश रखें, किस तरह से हम अपने आप के साथ न्याय करें, तो दूसरे के लिए हम कैसे ये बात सोच सकते हैं, है ना। तो इसलिए अपने आप से प्यार करिए पहले, ताकि आप दूसरों से प्यार कर सकें। अपने आप को खुश रखिए, ताकि इस कदर खुश रखिए ताकि आप ही दूसरे को खुश रख सकें, है ना। और याद रखिए कि भगवान ने आपको इसी काम के लिए ही जन्म दिया है ना। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आइडिया जनरेशन का ये सेगमेंट हम यहीं पर करते हैं समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए, और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की योग्यता के लिए आपको बारंबार सलाम करते हैं, जिसके बल पर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ एक बार फिर
पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।